डेड बॉडी अगर थोड़ी देर के लिए किसी स्कूल में, किसी कैंपस में रख दिया गया, किसी बिल्डिंग में रख दिया गया, तो वहां भूत घुस जाता है, ये लोग मान लेते हैं और डीएम वो कर देता है। बोले वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी ये सब हो गया। और बिल्डिंग मतलब तोड़ने के आज तस्वीरें छपी है अखबार में, किसी में देखा मैंने कि वो बिल्डिंग तोड़ दी जा रही है और फिर से दोबारा बनाई जा रही है, कोई मतलब नहीं। ठीक है कि वो बहुत महंगी बिल्डिंग नहीं थी, पुरानी होगी और तोड़ के नया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, या बहुत खर्चा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हो ये रहा है कि आपने ऐसी हालत बना दी है कि 2023 में लोग ये मान रहे हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में डेड बॉडी रख दी गई तो वो बिल्डिंग भूतहा हो जाएगा, उसको तोड़ के दोबारा बनाने की जरूरत। तो इस हालत में क्या उम्मीद की जाए और ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जाए? और दूसरी तरफ मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है। दावा आप ये कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्नाटक में दंगा होगा, मणिपुर में दंगा हुआ, वो आपसे संभल नहीं रहा है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या करते हैं, क्या बोलते सामने? इसलिए कोई उम्मीद तो अब इस पार्टी से है ही नहीं अब। और जाहिर है पब्लिक को उससे रिएक्ट करना चाहिए, जैसे राहुल जी ने कहा कि अब तो कट्टर वोटर, मतलब फेंस सिटर कोई इधर उधर नहीं होगा, कट्टर वोटर जब उधर जा रहे हैं तो क्या होगा वो राम जाने, देखा जाए, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। राम भरोसे राजीव जी, राम भरोसे, ये राम अयोध्या वाले या राम देश वाले देखना होगा। श्रवण गर्ग साहब, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, और ऐसी बातें बहुत पिछले 9 साल में और सुनने को मिली। हालांकि समय बहुत कम है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा। और इस एक बहुत बड़ा वर्ग, वोटर वर्ग तैयार हुआ बीजेपी का। क्या अब इसमें भी लगता है क्या कि कहीं ना कहीं सेंध है विपक्षी दलों के जरिए, या सेंध ना कहें, सही शब्द नहीं है, ये कहें कि ये भी अब निराश हो चुके हैं कि अभी तक हवा हवाई बातें होती थी। अगर धर्म के नाम पे ही राजनीति करनी हो और उसमें बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई दिखाई देती भी हो, तब भी जो उनके ऐसे भक्तगण थे वो भी निराश, हताश दिखाई देते हैं क्या? क्योंकि अब एक वर्ग है जो अब वापस जा रहा है, यहां से छिटक रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं इस बारे में तो अभी थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकता कि कौन सा वर्ग। मोदी जी ने जो एक काम किया था अखिल भारतीय स्तर पर 2014 में, वो ये किया था कि उन्होंने एक अपना खुद का नया वोटर क्रिएट किया था इस देश में। वो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे और जो आरएसएस के कमिटेड लोग थे, उनसे के अलावा एक वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया था। और वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी और नौजवान थे और तमाम लोग थे। और इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे उस समय, वो काफी ऐसे लगते थे कि इन्होंने देश की नब्ज पर हाथ रख दिया है। वो सारे के सारे लोग इस समय नाराज हैं राजीव जी। देश में इस समय एक अखिल भारतीय स्तर पर नाराजगी है, आप इसको ऐसे मानकर चलिए। और विपक्ष की एकता उसका फायदा लेना चाहती है। हम इसको इस तरह से देखें, हम इसको ये नहीं देखें कि विपक्ष की एकता कोई बहुत बड़ी चुनौती पैदा करने जा रही है, क्योंकि हम अपने विपक्ष को भी जानते हैं और अपने विपक्ष में जो नेता हैं उनको भी जानते हैं। नेताओं के सामने ये अवसर है कि पार्टियों के सामने कि ये जो नाराजगी है इसको कैपिटलाइज कैसे करें। 2 बार की 2 टर्म्स की ये सरकार हो गई और 2 सत्र अगर 10 साल के हो जाएं किसी सरकार को, तो वो अपने आप एक नाराजगी और एक तरह की ऊब सरकारों के प्रति पैदा हो जाती है। आप इसीलिए पाएंगे कि मतलब अगर राम मंदिर 10 साल बाद भी पूरा हो तो कोई आंदोलन नहीं होने वाला इस देश में। आप सोचिए कि कोई मांग नहीं कर रहा है कि मंदिर क्यों नहीं पूरा हो रहा है, कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि मथुरा का क्या हुआ, कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि काशी की जो मस्जिद है उसका क्या हुआ। मतलब कोई किसी तरह की बात ही नहीं हो रही है। जो हम जिसको हिंदुत्व मानते थे उसको बढ़ाने के लिए कोई इस तरह के संकेत हों इस देश में जो ये बताते हो कि हिंदू जो है जाग गया है और वो पीछे नहीं हटेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो हिंदू कुछ नहीं कर रहा, उसको मंदिर से मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए, वो मंदिर अपनी आस्था के जो मंदिर हैं वहां जाता है, घर में भी मंदिर है उसके, उसमें जाता है। तो वो समझता है कि राम मंदिर हो या मथुरा का मंदिर हो, वो पॉलिटिकल एजेंडे में एक हिंदू आस्था के केंद्र नहीं हो सकते। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम सब लोग जो यहाँ हैं, अधिकांश लोग मोदी से नाराज लोग हैं। हम लोगों की एक स्वभावगत नाराजगी है, भाजपा के खिलाफ भी है और मोदी के खिलाफ भी। मैं बहुत मोदी की क्षमताओं का कायल हूं, राजीव जी, उनकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग का कायल हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो एक चमत्कार जैसा होता है। ये वो करते रहे हैं। वो गुजरात में इतने लंबे समय तक रहे और दिल्ली आ गए, पहली बार सांसद बने और प्रधानमंत्री हो गए, पहली बार विधायक बने और गुजरात में मुख्यमंत्री हो गए। मैं ऐसा मान रहा हूं कि विपक्ष को जो चुनौती है उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो इस समय जो पैदा हुआ है, कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने जो माहौल पैदा किया है, उसको अगर विपक्ष ने कैपिटलाइज नहीं किया, और ये जैसा इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने भी, कि कितनी सीटों का कहा, पहले तो केसी त्यागी ने 375 सीटों का कहा था, फिर अभी मैंने कहीं पढ़ा 450 सीटों का पर 1 and 1, फिर अभी प्रशांत जी ने शायद कहा 475 सीटों का या 470 सीटों। ऐसा हो जाए तो अद्भुत काम है। ये अगर 175 सीटों में अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भी शामिल हैं, 42 सीटें अगर बंगाल की भी शामिल हैं, 17 सीटें अगर तेलंगाना के भी शामिल हैं, 20 सीटें अगर पंजाब और दिल्ली की भी शामिल हैं, और 25 सीटें अगर आंध्र प्रदेश की भी शामिल हैं, तो मैं मान सकता हूं कि 475 का आंक से प्राप्त होगा। एक जो रियल सेंस में, जैसे सीपीएम नहीं है आपके साथ, विजयन नहीं है इसमें आपके साथ पूरे, एक जो रियलिस्टिक सकती है 1 and 1 की, वो क्या हो, वो अभी वर्कआउट मेरे ख्याल से थोड़ा करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये बड़ा हाइपोथेटिकल है अभी 475 सीटों का या 450 सीटों का। और ये जो मामला है वो ये कि अगर इस मौके को चूक गया विपक्ष, जो अभी मिल रहे हैं ये लोग पटना में, मैं पटना की बैठक को एक शुरुआत मानता हूं। मैं इसको कोई कंक्लूजन हो जाएगा एक बैठक में, जब ये एक एक सीट पर जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। मैंने कहीं कहा था, ये तेलंगाना के जो हमारे साथी हैं वो मध्य प्रदेश में भी कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जी, और वो मायावती के साथ मिलकर खड़े कर रहे हैं। जो राव हैं वो उड़ीसा में भी जा रहे हैं, आंध्र में भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में सारी सीटों पर चुनाव लड़ा था, काफी सीटों पर लड़ा था। हरियाणा में जो अभी भाषण दिया इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, सबसे ज्यादा कोसा है उन्होंने कांग्रेस को।
जो उनका हिसार में अभी भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा लोगों से कि बताइए कांग्रेस ने क्या किया, बताइए भाजपा ने क्या किया। बहुत बड़ी चुनौती है राज्य। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी को हम थोड़ा सा बहुत अंडरमाइन न करें, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्योंकि दांव पर कई देशों की ताकतें, कई देशों के हथियार बेचने वाले, कई देशों के राज्याध्यक्ष, इस देश का बड़ा वर्ग, इस देश का सशक्त मीडिया, राष्ट्रवाद, ये सब लगा हुआ है। हम 5 लोग तो बहुत कमजोर लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, 6 लोग। तो मैं थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच जो एक हमेशा रखता भी हूँ, कोशिश करता हूँ, रखता तो नहीं हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा मतलब एक तरफा कोई वक्तव्य मैं अभी देने के